ओर आज हमें श्री गंगा जी के जाना उससे हो की बड़ी भैया नैया लिया राई शियोर आज हमें श्री गंगा जी के जाना शियोर। ध्यान कहाँ है बट्टू भाई? मैं एक निवेदन कर रहा हूं, बीच में व्यवधान 2 मिनट के लिए विराम। 2 मिनट का समय मैं लेना चाह रहा हूं बीच में। सर्वप्रथम तो एक वाहन नंबर ध्यान से सुने, MP 04 CA 4027 4027। जिनका भी वाहन है वहां जहां पार्क किया है पार्किंग स्थल में पार्क करें, उसके कारण पार्किंग स्थल में असुविधा हो रही है। दूसरा, यज्ञ समिति गनेरा से मैं करवत प्रार्थना करता हूं कि मानस प्रवचनों के क्रम में व्यवधान ना हो, इसका अथक प्रयास करें। वैसे पूरी समिति तन्मयता से लगी हुई है, किंतु यहाँ मंच के समय, रासलीला के समय एवं मानस के समय कोई भी सेवादार ऐसा जिम्मेदार नहीं रहता कि उससे कोई सेवा यहाँ हम ले सकें। और जिससे भी कहते हैं कन्नी काटने वाले 50 खड़े हैं, आप अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे समक्ष 2 सेवादार जो ऐसे जिनसे जो कार्य कहा जाए सेवा में वो जुट जाए तत्काल। करवत प्रार्थना है, यज्ञ समिति आगे 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए कृपा करें, क्योंकि यहाँ कूलरों में जल की व्यवस्था, मोटर जल जाएंगी, अपन उसमें भी असुविधा होगी। अन्यत्र कई व्यवस्थाएं होती हैं, तो रासलीला के समय और मानस प्रवचनों के समय व्यवस्था बनवाएं। हमारे 1-2 सेवादार यहाँ पे पब्लिक को बिठाने में सहयोग करें। बीच में जगह खाली रहती है और माताएं पीछे बैठ जाती हैं, भाई बंद पीछे बैठ जाते हैं, आगे जगह खाली पड़ी है, पीछे लोग खड़े हैं। अरे सब लोग बैठकर आनंद लें, क्योंकि समय लगता है। दीदी अपना वक्तव्य। हाँ, सभी संभालें, बैर भाव को छोड़कर भगवान से जुड़िए। यज्ञ भगवान, हाँ, सब तन्मयता से लग जाओ। एक बार कमेटी के लिए ताली बजाओ। हाँ, बैर भाव को भुला दो, भगवान से जुड़ने जा रहे हैं, भगवान से सब लग जाओ, तन्मयता, बहुत फल मिलेगा। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। बाहर बैठना तो इसलिए भी मैं समझ रही हूँ कि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए लोग बाहर ज़्यादा बैठ जाते हैं कि इस बहाने कम से कम हवा लगेगी। और हम जब आ रहे थे तो हमने जो लेने के लिए गए थे दीपक यादव जी, हमने उनसे पूछा कि गांव कितना बड़ा है, तो उन्होंने कहा कि बहन जी गांव तो काफ़ी बड़ा है, 2-2.5 हज़ार की वोटिंग है लगभग, लेकिन यज्ञ में तो लगभग 25 गांव आसपास में हैं जिनका सहयोग है और यज्ञ में उनकी व्यवस्थाएं हैं। तो ये जो भगवान हैं वो केवल गनेरा के नहीं हैं। क्या बात है। ये जो यज्ञ भगवान 33 करोड़ देवता, कोटि देवता आपके यहाँ पधारे हैं, ये केवल गनेरा के नहीं हैं, ये तो पूरे संसार के हैं, पूरे जगत के हैं। यदि भगवान को अपना मानते हो तो जिस प्रकार की भी सेवा आप देना चाहते हैं वो सेवा आप दे सकते हैं। ताली बजाओ, सेवा करो, भागी बन सकते हैं आप महाराज। क्या बात। क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आते, आप व्यवस्था बना के दे सकते। तन की सेवा, धन नहीं है, तन की सेवा दे दो। अगर तन की भी सेवा आप नहीं दे पा रहे हैं तो दिमाग की सेवा दे दो महाराज की। ये व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, करने वालों को आप निर्देशन करें। और महाराज अगर धन ठाकुर जी ने दिया हो, क्योंकि धन की 3 गतियां होती हैं। प्रथम गति होती है दान और दूसरी गति होती है भोग।
अगर धन है तो पहले तो दान करो जी भर के, क्या बात है। क्योंकि वहाँ की व्यवस्था है महाराज। यहाँ तो जो बैंकों में भरा है, घर में भरा है, सोना चांदी है, सब यहीं लूटने वाले मिल जाएंगे। तुम्हारे साथ इतना भी नहीं जाएगा। क्या जाएगा? जो आप हाथ से दान कर लोगे, जो भी धर्म कर लोगे, वो आपका यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा। इसलिए पहली गति है दान की और दूसरी गति भोग की। अगर भगवान ने दिया हो तो इतनी गर्मी पड़ी महाराज, अगर पैसा है तो एसी लगवाओ। क्या बात है। और क्या, ठंडक में बैठो, मर जाएंगे गर्मी में, मर मर के महाराज मर गए, पैसा रखा रह जाएगा, तुम गर्मी मर रहे, क्या फायदा। अगर भगवान ने पैसा दिया हो, हमारे यहाँ दरिद्र उसे नहीं कहते जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है। दरिद्र हमारे यहाँ उसे कहते हैं जिसके पास पैसा भी है, जेब में 5,000 डले, और तुम महाराज बाबई में भूखे प्यासे घूम रहे पूरे दिन बाबई के बाजार में, और 5,000 जेब में डले, क्यों मर रहे भूखों। बढ़िया इंदौरी होटल में जाओ, चकाचक जो बढ़िया दिखे फर्स्ट क्लास खाओ पियो, और बढ़िया एक ठंडी बोतल, माने वो वाली नहीं जिससे नशा बढ़ता है, पानी की, हाँ वो बढ़िया बोतल खरीदो बिस्लरी का, और बढ़िया पानी पियो चकाचक। उनको हमारे यहाँ धनवान कहते हैं। और जिनकी जेब में 5,000 पड़े और भूखे प्यासे घर में आए, तो घरवाली के ऊपर चढ़ बैठे, अभी तक तुमने ये नहीं किया, पानी ले आओ। क्यों महाराज यहाँ आ गए तुम? जब इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, जेब में पैसा थे, तो दूसरी गति भोग की है। घर मकान बनवाओ, सुविधाएं, गाड़ी घोड़ा खरीदो। अगर भगवान ने दिया, मत करो बैंक बैलेंस, रखा रह जाएगा, मर जाओगे। फालतू में साइकिल चला रहे, पसीना बहा रहे। और अगर ये दो काम में आपने धन को नहीं लगाया, तो तीसरी गति नाश की है महाराज। लक्ष्मी चंचला है, वे बड़े बड़े राजाओं के यहाँ नहीं रुकी, तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारे यहाँ भी रुकने वाली। कुछ समय के लिए परमात्मा ने मौका दिया है, ये लक्ष्मी मिली है, इसलिए दोनों हाथों से लुटाओ जितना बन सके, क्योंकि वही तुम्हारा भाग्य बनाएगी, अगला जन्म संभालेगी। हमारे यहाँ के बड़े अच्छे कवि हुए, उन्होंने एक लाइन लिखी, सुन लो, शब्दों पर ध्यान, कि यहाँ तो खूब लूटा आनंद प्यारे, आनंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। यहाँ तो खूब लूटा आनंद प्यारे, आनंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। यहाँ तो खूब लूटा आनंद प्यारे, आनंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। तो शेष दिन बचे हैं, उनमें जी भर के जो करना है कर लो। ये मौके बार बार नहीं आते। आओ कथा में थोड़ी देर, जितना समय बचा है उतनी देर बड़ी प्यारी बात आपसे निवेदन कर रही हूं। महाराज, भगवान केवट को बुला रहे हैं। बाबा ने लिखा मांगी नाव। अगर आप यहां रुक जाएंगे तो अर्थ क्या लगेगा? बोले मांगी नाव न केवट आना। अर्थ यही लगेगा कि भगवान नाव मांग रहे हैं लेकिन केवट नहीं आ रहा है, बीच गंगा में घूम रहा है। भगवान ने कहा रे भैया केवट नाव इधर लाओ। ऐसे हाथ हिलाया, नहीं ला रहे। ऐसे उसने हाथ हिलाया कि खड़े रहो, नहीं ला रहे। लक्ष्मण जी की आंखें लाल। लक्ष्मण जी ने कहा इसकी ये औकात, इसकी इतनी हिम्मत, आपके बुलाने पर बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा योगींद्र मुनींद्र कपींद्र दौड़े चले आते हैं, और ये दो कौड़ी का केवट आपकी बात नहीं मान रहा है। भगवान बोले कि कोई कारण होगा लक्ष्मण, नाराज होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है उसकी कोई बेबसी हो, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। भगवान ने फिर ऐसे आवाज लगाई, अरे भैया केवट आ जाओ, मुझे उस पार जाना है। केवट ने कहा खड़े रहो, इंतजार करो। ध्यान से सुनिएगा,
केवट ने कहा खड़े रहो, इंतजार करो। भगवान बोले भैया हमसे इंतजार नहीं हो रहा है, हमने बहुत देर इंतजार कर लिया, आ जाओ। केवट बोला कि जरा सी देर इंतजार किया, घबरा गए। प्रभु जब तुम्हारे घाट पर हम जीव आते हैं तो हमसे कितना इंतजार करवाते हो, याद है कि नहीं? क्या बात है। केवट ने कहा जब हम तुम्हारे घाट पर आते हैं तो तुम हमें कितना इंतजार करवाते हो, इसलिए मैं बदला ले रहा हूं कि तुम भी इंतजार करके देखो। मैं भी इतने जल्दी तुम्हारे बुलाने पर आने वाला, क्योंकि तुम भी भक्तों के बुलाने पर इतने जल्दी नहीं आते हो जितने जल्दी की अपेक्षा हमसे कर रहे हो। और ये बातें हम नहीं कर रहे, बाबा ने प्रमाण दिया। बोले सुन के वट के बैन, बोले सुन के वट के बैन, कैसे हैं बैन? बोले प्रेम लपेटे, कैसे हैं? बोले अटपटे। केवट के जो बैन हैं वे बड़े अटपटे हैं, लेकिन प्रेम से लिपटे हुए हैं। देखो भाई, अगर प्रेम से अगर आप अपने किसी कभी कभी जो मित्र होते हैं ना, जिसको आज की भाषा में कहते भैया जी मेरा लंगोटिया यार है, जी मेरा क्लास फेलो है, जी मेरा ऐसा, तो आपस में गाली दे के बात करते हैं, लेकिन बोलो बुरा लगता है क्या? क्यों भाई? गाली दे रहा है, बुरा नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये प्रेम के कारण दे रहा है। और वैसे कोई दे के देख ले महाराज, गोली चल जाए कोई नहीं, लेकिन के भगवान को पता है कि ये बैन तो अटपटे बोल रहा है, लेकिन प्रेम से लिपटे हुए बोल रहा है। केवट ने कहा हम इतने जल्दी आने वाले नहीं है, इंतजार करो। लक्ष्मण जी बोले भैया का क्या है? बोले एक बात मैंने देखी है। का क्या? बोले तुम्हारे जो भक्त हैं ना, वे तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम अपने भक्तों को इतना सिर पे चढ़ा लेते हो, इतना खोपड़ी पे चढ़ा लेते हो कि वे तुम्हारी बातें ही नहीं मानते। राम जी ने कहा तुम्हें कैसे पता? लक्ष्मण जी बोले दो दो प्रमाण अभी यहीं के मैं आपको दे दे रहा हूं। कहा कौन से? बोले एक को आप भेज रहे, वो जा नहीं रहे। राम जी ने सुमंत को भेजा, क्या सुमंत गए? अभी वहीं बैठे दूर। लक्ष्मण जी ने कहा सुमंत को आप भेज रहे, वे जा नहीं रहे, और केवट को आप बुला रहे हो, वो आ नहीं रहा। एक जा नहीं रहा, एक आ नहीं रहा, तो कन्फर्म है कि आपके भक्त आपकी बात नहीं मानते। भगवान बोले नहीं लक्ष्मण, बात ये नहीं है। बोले फिर? बोले बात ये है कि जिस बनिया की बोनी अगर सुबह सुबह खराब हो जाए तो उसका पूरा दिन ही खराब हो जाता है। लक्ष्मण जी बोले क्यों भाई, ऐसा क्यों? राम जी बोले लक्ष्मण वो क्या है कि हमारी बोनी हमारे घर वालों ने खराब कर दी। लक्ष्मण जी बोले आपकी बोनी घर वालों ने? बोले हाँ। का कैसे? बोले जब मेरा वनवास हुआ और मैं बन जाने के लिए तैयार हुआ और मैंने एक कदम बढ़ाया और तुम्हारी भाभी माँ आ गई, और तुम्हारी भाभी माँ जिद करने लगी, जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। और वे जिद कर, हमने खूब मना किया, बहुत मना किया, लेकिन तुम्हारी भाभी ने हमारी एक न मानी। लक्ष्मण जी बोले भाभी माँ आपको भैया की बोनी खराब नहीं करनी चाहिए थी, आपको मान जाना चाहिए था, आपने भैया का कहना क्यों नहीं माना? सीता जी बोली हमने तो नहीं माना, तुमने माना। सीता जी बोली हमने तो नहीं मानी उनकी बात, लेकिन तुम्हें भी तो तुम्हारे भैया मना कर रहे थे, तुमने मानी? लक्ष्मण जी बोले हमने भी नहीं मानी। तो राम जी बोले बताओ लक्ष्मण, जब हमारी बात हमारे घर वाले ही नहीं मान रहे तो ये तो बेचारा बाहर का है। जब हमारी बात हमारे घर के ही नहीं मान रहे हैं तो ये तो बेचारा बाहर का यदि नहीं मान रहा है तो क्या? हमारी बोनी तो हमारे घर वालों ने ही खराब कर दी लक्ष्मण, इसलिए अब हमारी 14 वर्षों तक कोई बात मानने वाला। लक्ष्मण जी बोले तो चलो कोई बात नहीं, बुलाओ अब आ जाए शायद। भगवान ने फिर आवाज लगाई भैया, ओ भैया केवट आ जाओ। केवट ने कहा भजन चल रहा है, हल्ला मत करो, भजन। भगवान बोले भजन क्यों कर रहे हो? बोले भगवान को पाने के लिए। भगवान बोले अगर भगवान आ गए हो तो? केवट ने कहा तो भी मैं भजन बंद करने वाला नहीं। कहा क्यों?
बोले जब तक सुमेरु नहीं आ जाएगा तब तक मैं भजन बंद नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? बोले इसलिए कि जिस भजन की बदौलत भगवान आ गया हो, इतने जल्दी मैं उस भजन को त्यागने वाला, जब भजन होगा तभी आएंगे। भगवान बोले तो इंतजार कर लो। लक्ष्मण बोले भैया हमारी सलाह मानो। तो हम एक बात कहना चाहते। बोले क्या? बोले हम लोग जब पार जा पाए तब चले जाएंगे, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इसे पार कर दें। अरे आपके बुलाने पर ब्रह्मा विष्णु महेश दौड़े चले आते हैं और ये नहीं आ रहा है। भगवान बोले उसकी कोई मजबूरी होगी इसलिए नहीं आ रहा है, नाराज मत हो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले और चढ़ाओ खोपड़ी पे, हमारे बाप का क्या जा रहा है। भगवान ने फिर आवाज लगाई, मांगी नाव ना केवट आना, और कही तुम्हारे मरम में जा। केवट ने कहा खड़े रहो, हम तुम्हारा मरम जानते हैं, हम नहीं आ रहे। लक्ष्मण जी का माथा ठनका, ये कौन सा मरम जानता है? अरे अयोध्या वाले इनका मरम नहीं जान पाए। बोले मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को, और रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन भी हो। अयोध्या वाले इनका मरम नहीं जान पाए। अच्छा क्या लक्ष्मण जी राम जी का मरम जान पाए? 24 घंटे साथ में रहने वाले लक्ष्मण जी भी राम जी का मरम नहीं जान पाए। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, तो कछु चरित रचा भगवान। हेलो हेलो हेलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी का मरम लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। छोड़ो जी, राम जी का मरम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाते। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावनवा। बोलते न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान लिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि इनके मरम को तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए, इनके मरम को हम नहीं जान पाए, इनके मरम को अयोध्या वाले नहीं जान पाए। ये महाराज गंगा में नाव चलाने वाला 2 कौड़ी का केवट, ये भगवान का मरम जानता है। लेकिन वो तो सच कह रहा है कि कहीं तुम्हारा मरम। बोलो मरम जान गया कि नहीं जान गया? बोले जान गया। निवेदन करने जा रही थी, केवट आ गया, और जैसे ही केवट आया तो भगवान ने पूछा कि भैया एक बात बताओ। कहा क्या? बोले तुम क्यों नहीं आना चाह रहे थे? क्यों हमें नाव में नहीं बिठाना चाहते? क्यों पार नहीं करना चाहते? केवट ने बात बनाई, ध्यान से सुनिएगा। मरम तो जानता है कि आप कौन हैं और आपको नाव में बैठने की जरूरत नहीं है। आप तो सारे संसार को भव से पार करने वाले हो। आपको गंगा से पार जाने के लिए कोई परेशानी नहीं है प्रभु। ये तो आपकी कृपालुता है, ये तो आपकी दयालुता है। भैया आज तुमने ईर्षा बना लिया, ईर्षा बना बैठ गया गला। यज्ञ भगवान की कहते हैं महाराज केवट को मरम मालूम है। अभी अभी लक्ष्मण जी ने निखात को बताया था, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, लेकिन बता नहीं पा रहा है। आंखों में आंसू छलछला पड़े। बोले प्रभु बात बनाई, समझदार है।
बोले हमें पता चला है कि छुअत सिला भाई नारी सुहाई, छुअत सिला भाई नारी सुहाई, छुअत सिला भाई नारी सुहाई, आहन तेरा अठ कठिनाई भैया, आहन तेरा अठ कठिनाई, आहन तेरा अठ कठिनाई। केवट ने आंखों में आंसू भर करके कहा कि प्रभु हमें पता चला है कि छुअत सिला भई नारी सुहाई और पाहन ते न काट कठिनाई, आपके चरण रज लगते ही वो पत्थर की शिला नारी बन गई। तो भगवान मंद मंद मुस्कुराए, बोले केवट अगर मान लो हमारी चरण रज में जादू है, अगर हमारी चरण रज से पत्थर की शिला नारी बन जाती है और तुम्हें डर है कि हमारी चरण रज लगते कहीं तुम्हारी नाव नारी न बन जाए, तो तुम्हें क्या दिक्कत? केवट ने कहा क्यों? बोले अगर तुम्हारी नाव में जादू चला चरण रज का तो तुम्हारे घर में तो एक नारी और हो जाएगी, तुम तो फायदे में हो जाओगे। बिना किसी महाराज पूंजी के, बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी प्रयास के तुम्हारे घर में एक नारी और आ जाएगी, तुम तो फायदे में। केवट ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु बुरा तो नहीं मानोगे? भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं। केवट बोला महाराज हमें दूसरी नारी की जरूरत नहीं है। भगवान बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं है कि तुम्हारे बाप ने जो गलती करी वो गलती अब हम नहीं करना चाहते। भगवान ने कहा मतलब? केवट बोला मतलब सीधा है कि तुम्हारे पिताजी ने अगर 3-3 विवाह ना किए होते तो आज आप गंगा के घाट पे ना खड़े होते। केवट ने कहा तुम्हारे पिताजी से यही गलती हो गई कि उनने 3-3 विवाह कर लिए और 3-3 नारियों के होते घर में झगड़ा और लड़का बहू गंगा के घाट पे खड़े। केवट ने कहा हम तो एक ही से संतुष्ट हैं, कम से कम घर में झगड़ा तो नहीं, बच्चों का वनवास तो नहीं होगा। इसलिए केवट बोला हमें दूसरी नारी की जरूरत। हमने कह रहे तुलसीदास जी महाराज ने लिखा सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम से लिपटे हुए हैं और प्रेम से बोले हुए वचनों पर बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी। राम जी लक्ष्मण जी को, सीता जी को हंसी आ जाती है। अच्छा जो कोई अटपटे शब्द बोलता प्रेम में लिपटे हुए हंसी आती है कि नहीं? आपने कई बार सुना होगा। वो एक बार एक संत जी राजस्थान में गए, ये बैठी हमारी माताएं, और जब महाराज वो गए तो उनकी बूढ़ी माताजी 100 साल की, तो उनका बेटा अपनी बूढ़ी माताजी को पकड़ कर लाया और बोले माताजी महात्मा के चरणों में प्रणाम करो। तो वो बूढ़ी माताजी गांव की अपनी भाषा में बोली गुरुजी थारे खुरछू, गुरुजी थारे खुरछू। महात्मा अयोध्या के थे, उनको बड़ा बुरा लगा कि कैसी अम्मा है ये बूढ़ी अम्मा, हमारे चरणों को खुर कह रही है। और खुर तो गाय भैंस गधा घोड़ा के होते हैं महाराज। अरे महात्माओं के तो चरण होते हैं, पद कमल होते हैं, पादार बिंद होते हैं, पैर होते। अरे ना ज्यादा कुछ कहती तो पाँव छू कह देती, लेकिन ये तो कह रही गुरुजी थारे खुर छू। तो गुरुजी को लगी गुस्सा। गुरुजी ने कहा कि ए अम्मा अगर ऐसे संतों के लिए बोलेगी तो नरक जाएगी, नरक। अब बेचारी बूढ़ी अम्मा को यह भी पता नहीं कि नरक किस चिड़िया का नाम है। माताजी हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर के बोली महाराज नरक हम जैसे पापियों को कहाँ रखा, नरक तो आप जैसे महात्मा जाते हैं, नरक हम जैसे पापियों को कहाँ रखा। माताजी ने सोचा कि जब हमने कहा कि गुरुजी थारे खुरछू तो महात्मा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। महात्मा जी ने तो डांटा था कि अम्मा ऐसे बोलोगी तो नरक जाओगी। तो बेचारी को ये भी पता नहीं कि नरक किस चिड़िया का नाम है। बोली महाराज नरक हम जैसे पापियों को कहाँ रखा, नरक तो आप जैसे महात्मा जाते हैं।
सो महात्मा जी को हंसी आ गई और खूब खिलखिला के हंसे। समझ गए कि ये तो प्रेम में भरी है, इसको कुछ भी पता नहीं है। भगवान बोले भैया तो कोई बात नहीं, अगर तुम नारी नहीं बनाना चाहते हो तो उपाय बताओ। कोई उपाय है? केवट बोला उपाय है पद कमल धोई चढ़ाई नावना नाथ उतराई मोरा। उपाय केवल यही है का क्या? बोले पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो ओ मोहि राम राउर आन दशरथ। हम तुम्हारी और तुम्हारे बाप की सौगंध खा के कह रहे हैं हमें उतराई नहीं चाहिए, तुम केवल पांव धुलवा लो। अब लक्ष्मण जी को लगी गुस्सा। लक्ष्मण जी ने कहा इसकी ये हिम्मत। लक्ष्मण जी की ब्रूटी तन गई, नेत्र लाल हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब हम लोग पार नहीं जाएंगे। बोले फिर? बोले अब तो हम सीधा इसी को पार करेंगे, अब हम रुकने वाले नहीं। अरे ये आपकी सौगंध खा लेता, हमारी खा लेता। अरे हमारे सामने हमारे बाप दादाओं का नाम लेके उनकी सौगंध खा रहा है, इसकी ये हिम्मत। ऐ लक्ष्मण जी ने महाराज तूणी से बाण निकाला धनुष पर। ऐ केवट खबरदार तैयार हो जा मरने के लिए। केवट ने अपने शर्ट के बटन खोल लिए, सीना तान दिया। बोले महाराज तैयार है। केवट ने कहा मरने को तैयार? राम जी बोले बिना मौत के क्यों मर रहे हो केवट, ये लक्ष्मण मार ही डालेगा। तो केवट बोला हम तो मरने के लिए तैयार हैं। राम जी बोले बिना मौत के क्यों मर रहे हो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा बिना मौत के मरना। केवट ने कहा महाराज आपकी दृष्टि में भले ही दुर्भाग्य होगा, लेकिन हमारी दृष्टि में आज का मरना सौभाग्य होगा। बोले क्यों? बोले जब किसी प्राणी की मौत आती है तो उसके सामने काल खड़ा दिखाई देता है, लेकिन हमारा सौभाग्य देखो हमारी मौत के समय में कौशल्या का लाल खड़ा है। इससे बढ़िया सौभाग्य और दूसरा क्या होगा महाराज? कौशल्या का लाल खड़ा है। जब प्राणी की मौत आती है तो उसको लेने के लिए यमराज आते हैं, लेकिन मुझे लेने के लिए यमराज नहीं स्वयं रघुराज खड़े हैं। अब जी कर क्या करूंगा प्रभु, मर जाने दो, तैयार हूं मरने के लिए। और सुनो प्रभु का क्या है? बोले अगर आज मैं मर गया बिना मौत के आपके भैया के हाथ से, तो कल हमारे घर वाले मुकदमा ठोकने जाएंगे गारंटी। और जब मुकदमा चलेगा तो जीत हमारे घर वालों की होगी, मुआवजा मिलेगा, एक लड़का को सरकारी नौकरी मिलेगी, घरवाली को पेंशन मिलेगी, और तुम्हारी बदनामी होगी। भगवान बोले बदनामी? बोले हाँ। बोले क्या? बोले जब किसी का मर्डर होता है, कोई किसी को कोई मारता है, और जब मुकदमा कोर्ट में जाता है तो चार बातें पूछी जाती। किसने मारा, कहां पर मारा, किसके सामने मारा, और मरने वाले का अपराध क्या था। चार बातें। तो केवट ने कहा महाराज ये चारों बातें हमारे पक्ष की होंगी, मुकदमा हम जीतेंगे गारंटी। बोले कैसे? बोले सुनो महाराज। बोले रघुनाथ को प्राण ने ते प्रिय बंधु, वही मोहि बाण ते मारत है। सौभाग्य देखो मेरा, भगवान का छोटा भाई मुझे मार रहा है। और बोले मरता हूं कहाँ सुचि गंगे के तीर, शरीर सुप्राण सिधारत। गंगा के घाट पे मर रहा हूं। और बोले समोह किसके सो विनीत, वही रघुनाथ सोनाथ निहारत है। भगवान के सामने मारा जा रहा हूं।
माताएं गाती इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से, यही कहती ना कि जब मेरे प्राण शरीर से निकले तो आप मेरे सामने बंसी बजाते मुस्का, यही कहती ना। केवट ने कहा मेरा भाग्य देखो, मेरे मरने के समय में मेरे सामने भगवान है और बोले अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पद्म पखारत है, प्रभु के पद पद्म पखारत। केवट ने कहा अपराध ये है कि मैं भगवान के केवल पांव धोना चाह रहा था, केवल इतनी सी गलती पे राम जी के छोटे भैया लक्ष्मण ने बेचारे गरीब केवट को मार डाला। राम जी बोले लक्ष्मण का क्या, बोले ये तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, कल अखबारों में जब न्यूज छपेगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे कि बेचारा केवट पांव ही तो धो रहा था, ये कोई गलती तो नहीं थी, ये कोई अपराध तो नहीं था, केवल इतनी सी बात के लिए लक्ष्मण ने मार डाला केवट को, ये बहुत बड़ी बदनामी होगी लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा होगी तो बोले मत मारो, बोले ठीक है। केवट ने अपना धनुष से बाण उतार लिया, टूणीर में डाल लिया। केवट बोला कि तुम तो हमसे उलझो ही मत, एक बार कछुआ बनकर गया था, आपने फुफकारी मारी, आदमी बन गया, और अगर अब मारोगे तो सीधा देवता बनूंगा महाराज। लक्ष्मण जी बोले अब हम तुम लोगों के बीच में बोलने वाले नहीं। केवट बोले तुम तो एक ही तरफ खड़े हो जाओ, हमारी इनकी होने दो। राम जी ने कहा अच्छा केवट एक बात बताओ, कहा क्या, बोले आज तक हमें जितने भक्त मिले अगर उनके मन में चरण धोने की भावना जगी तो वे महाराज पानी ले आए, जल ले आए, पात्र ले आए और उनने बिना कहे हमारे चरण धो लिए। लेकिन तुम कहलवाना क्यों चाहते हो, इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें हमारे चरण धोने थे तुम जल ले आते, हमारे चरण धोने लग जाते। केवट बोला ऐसे नहीं धोएंगे। बोले क्यों? केवट बोला जिन लोगों ने आपकी बिना आज्ञा, बिना आपको बताए, बिना आपके कहे आपके चरण धोए, उनकी गर्ज स्वयं की नहीं होगी, उन्हें खुद पार जाना होगा, इसलिए उनने बिना कहे आपके चरण धो लिए। यहाँ गर्ज हमारी नहीं है, गर्ज तुम्हारी है, पार हमें नहीं जाना, पार तुम्हें जाना है, इसलिए जब तक कहोगे नहीं तब तक हम पाँव धोने वाले। भगवान बोले फिर, बोले कहना पड़ेगा। भगवान बोले तो बोले दे रहे, कोई बात नहीं। भगवान ने कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तब नागो न जाई, सोई कर जे तब नभ न जाए, सोई कर जेहि तब नभ न जाए। भगवान बोले सोई कर जेहि तुम नाव ना जाई, वही करो तुम्हारी जिसमें नाव ना जाए। केवट बोला देखो महाराज जो राजाओं की भाषा का प्रयोग यहाँ मत करो, हम गरीब आदमी बिना पढ़े लिखे, हम कभी पाठशाला में गए नहीं, हमने पढ़ाई करी नहीं, हमें ये अंग्रेजी भाषा, ये राजाओं की भाषा नहीं आती जो आप कह रहे हैं कि सोई कर जई तब ना, ये सोई वही वाली भाषा हमें नहीं आती। शुद्ध हिंदी में बात करो, शुद्ध हिंदी गाँव की भाषा में, तब हम समझेंगे। भगवान ने क्या कहा? बोले बेग आन जल पाय पखारू, ओ होत विलंब उतारहु। अच्छा ठीक है जाओ, एक मिनट में ही। तो मैंने पूछा था भैया से कि कितने बजे तक? 6 बजे तक। जी बोले 6:15 तक भी चल जाए तो कोई, हाँ हो ही गया। बस देखो 6:16 हुआ है और हम बंद ही करने जाए। भाई देखो पक्ता का क्या है, वो तो जिससे आज्ञा मिलती जाए। और महाराज हम तो महाराज जी का आदेश पालन करने के लिए आए हैं, बाकी सारे कार्य सीमा में होंगे। और समय, शक्ति, संपत्ति का हमेशा व्यक्ति को सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि आरती बड़ी विशाल, और वो भी एक ऐसा अनुपम दृश्य, वो भी एक महाराज ऐसा आनंद का सागर लहराता है
कि वह भी एक त्रिवेणी की धारा यहाँ जो बह रही है, यज्ञ, प्रवचन और आरती का एक बड़ा दिव्य भव्य दृश्य यहाँ प्रकट किया जाता है पूज्य महाराज जी की अध्यक्षता में, सानिध्यता में, जिसका आनंद सभी भक्त लेते हैं। तो महाराज भगवान ने आज्ञा दी कि बटने का आज नहीं कल पखारेंगे आपके पैर, तो कल तक रहने दो भगवान को गंगा के घाट पे। कल बिल्कुल समय से आप लोग पधारिएगा और समय पे हम यहाँ की इसके ठीक आगे की चर्चा आपसे कल करेंगे। आज केवल इतना ही कहकर वाणी को विश्राम। सभी लोग प्रेम से बोलें, लेते जाना रे हरि का नाम। हेलो, लेते जाना रे हरि का नाम। आरती होगी बड़े विशालता में, सभी हेलो। आरती में सम्मिलित हो। हाँ, 2 मिनट का सभी ध्यान दें। क्षेत्रीय विधायक महोदय का यहाँ आगमन हो रहा है। पूज्य रुकिए दीदी रुकिए सभी लोग। के पूजन हेतु वे सादर आमंत्रित हैं। सभी सहयोगी उनके साथियों के साथ यहाँ पधार रहे हैं। 2 मिनट का समय दें। इतनी देर आप कथा में बैठे माताएं, मात्र 2 मिनट। हमारे विधायक जी आ रहे हैं। 2 मिनट का समय दें। साथ ही मेरा भगवान कृपा रखें, बहुत बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाए हमारे विधायक जी को अपने इष्ट मित्रों के सहायता। लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा 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 न्यारा न्यारा, प्यारा 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 न्यारा न्यारा। लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। हमारे विधायक जी पधार रहे हैं। व्यास मंच पर भगवान उनके जीवन की मंगल कामना बहुत ऊंचाइयों पर हमारे क्षेत्र के जन लोकप्रिय विधायक ठाकुर विजय पाल सिंह जी आदरणीय बहन जी की पूजन करेंगे, व्यास गादी की पूजन करेंगे, आपके साथ पधार रहे हैं। क्या बात है, मंगलम भगवान सर जी, आदरणीय निकलेश भैया, विपिन यादव जी, कोटगांव सरपंच श्री राजेंद्र यादव राजू भैया, सुक्करवाड़ा फार्म के सरपंच श्री राम सिंह यादव जी, बुधनी से पधारे श्री राजा भैया दुबे जी, आप सभी पूजनीय माता जी की पूजन करते हुए, व्यास गादी की पूजन करते हुए आदरणीय पारा सर जी से निवेदन है कि आप भी व्यास गादी की पूजन करें। विपिन यादव जी, राजू यादव जी, राम सिंह यादव जी सब आ रहे हैं। भगवान कृपा रखे। आदरणीय गनेरा के आदरणीय पाठक जी, बीएम परसाई जी, जय हो। सभी लोग सरपंच बड़े आनंद से प्रतिनिधि। पूजन करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेसे रघुनाथाय नाथाय सीताय आपते नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपिश्वत्संतारम वंदे लंका भयंकरम, गंगाधरं रमणी जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम जय जय। नारायण प्रेम पूज्य महाराज श्री के अनन्य शिष्यगण भी दूर दराज से यहाँ पधार रहे हैं। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्री महेंद्र पारासर जी जो कि करेली से पूज्य महाराज श्री के अनन्य एवं उनके साथ में श्री भागीरथ तिवारी जी